एक तरफ अमेरिकी सेना है जो कि तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी कमर कस चुका है। ऐसे में मिडिल ईस्ट टेंशन में है, क्योंकि अगर ये जंग हुई तो उसके परमाणु युद्ध में बदल जाने की पूरी तरीके से आशंका जताई जा रही है। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही कुछ इसी तरीके से हुई है। इस बीच खबर ये आ रही है कि फ्रंट लाइन पर रूस का बड़ा हमला देखने को मिला है। रूस यूक्रेन युद्ध की अब हम बात कर लेते हैं, जहां जानकारी ये मिल रही है कि फ्रंट लाइन पर रूस का बड़ा हमला देखने को मिला है। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का दावा भी उनकी तरफ से किया गया है, जिसमें MLRS से यूक्रेनी सेना पर बड़ा अटैक कर दिया गया है। ये बड़े अटैक की जो बात है वो निकल करके सामने आ रही है। रूस ने ये बड़ा अटैक किया है, यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। MLRS से यूक्रेनी सेना पर यह अटैक किया गया है। उनके तमाम जो तोपे हैं, होवित्जर हैं या फिर मिनी गन है, वो उसको लेकर के जा रहा है सीमा पर और उसके बाद युद्ध में इनका इस्तेमाल कर रहा है। अब जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, ये सैटेलाइट तस्वीरें आई है कि किस तरीके से एम करके उसकी तरफ से निशाना साधा जाता है। यूक्रेन की जितनी सुरक्षा चौकियां उन्हें तबाह किया जाता है, यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब ऐसे में MLRS का एक बार फिर से उपयोग किया गया है यूक्रेनी सेना पर बड़ा अटैक करने के लिए, और इसके साथ ही अटैक जब किया गया है तो बड़े नुकसान का दावा भी रूस की तरफ से किया गया है। रूसी सेना पिछले करीब 4 साल से यूक्रेन में तबाही मचा रही है। यूक्रेन के जर्रे जर्रे पर रूस सेना के बारूदी दस्तखत मौजूद हैं। रूसी सेना की मिसाइलें और ड्रोन्स लगातार यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचा रहे हैं। पुतिन की सेना सर्दियों में यूक्रेन को जमा देने की रणनीति पर काम कर रही है। रूस लगातार यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के बिजली प्रोडक्शन हाउस के साथ ही सप्लाई लाइंस भी तबाह की जा रही है। यूक्रेन में हालात ऐसे हो गए हैं कि आधे से ज्यादा देश अंधेरे में डूब चुका है। ज्यादातर इलाकों में महज 5 से 6 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है, और अब पुतिन की सेना रेल नेटवर्क को भी निशाना बना रही है। रूस ने चेरनिहिव और सूमी में रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाया। सूमी में रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। रूस ने ट्रैक की मरम्मत कर रही टीम पर भी हमला किया। उधर चेरनिहिव में चलती ट्रेन पर हमला किया गया, जिससे ट्रेन में आग लग गई। रूस के हमलों के बाद कई जगह रेल ट्रैफिक रोक दिया गया। रूस ने पोल्तावा में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। रूसी सेना ने ड्रोन और मिसाइल के साथ ही आर्टिलरी गन से भी फायर किया। रूस ने पोल्तावा में जबरदस्त अटैक किया। रूसी सेना के निशाने पर नाफ्टोगाज गैस प्लांट रहा। रूस ने खार्किव पर जबरदस्त अटैक किया। दावा किया जा रहा है कि यहां से ही रूस के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया। वहीं रूस के हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन ने स्वदेशी हथियारों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई दूसरी टेक्निक पर भी माहिर हो गया है, और अब वह यूरोप को भी हथियार बेचने जा रहा है। अब ज़ेलेंस्की कौन-कौन से हथियार यूरोप को बेचने वाले हैं, यूरोप क्या-क्या खरीदने वाला है, वो आपको बताते हैं। जंग के बीच में हथियार एक्सपोर्ट करेगा यूक्रेन। हथियार एक्सपोर्ट सेंटर खोलने में यूक्रेन जुटा हुआ है, और 1 दर्जन से ज्यादा एक्सपोर्ट सेंटर खुलेंगे, ये बताया जा रहा है। हथियारों को यूरोप में भी सप्लाई करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। अब इसमें क्या क्या सप्लाई होगा वो जान लीजिए। नेवल ड्रोन सप्लाई किए जाएंगे, इसके अलावा एंटी टैंक, सरप्लस मिलिट्री और इक्विपमेंट, ये तमाम चीजें उसकी तरफ से भेजी जाएंगी। कहां कहां भेजी जाएंगी, निर्यात होंगी, वो आपको बताते हैं। ये जर्मनी में, डेनमार्क में, बाल्टिक देश में और नॉर्डिक देश में भेजी जाएगी।
रूस का इस पर तर्क क्या है वो भी सामने आया है। रूस की प्रतिक्रिया ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। रूस का कहना है कि ब्लैक में हथियार यूक्रेन की तरफ से बेचे जा रहे हैं इस युद्ध में, यानी कि जो हथियार उसे मिले हैं उसका इस्तेमाल वो ब्लैक में बेचने के लिए कर रहा है। अफ्रीका में मिलिटेंट ग्रुप को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ये भी उसकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं रूस की तरफ से यूक्रेन पर। पश्चिम से मिले हथियारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, ये भी उसकी तरफ से कहा गया है। रूस जहां यूक्रेन में तबाही मचा रहा है तो वहीं यूक्रेन की सेना भी रूस में ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। यूक्रेनी सेना के हमलों से रूस में टेंशन है। यूक्रेन ने रूस के कुचेरोव एयरफील्ड पर जबरदस्त अटैक किया। इसके अलावा वोल्गोग्राद में तेल गैस ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। रूस और यूक्रेन के बीच फ्रंट लाइन पर भी जबरदस्त जंग जारी है। डोनेत्स्क में दोनों सेनाओं के आमने सामने की जंग जारी है। यूक्रेन के हमलों का असर अब दिखने लगा है। दावा किया जा रहा है कि रूस की मिसाइल और ड्रोन अटैक में भारी कमी आई है, जबकि हवाई हमले भी कम हुए हैं। इनके अलावा तेल प्रोसेसिंग क्षमता में जबरदस्त कमी आई है और अब रूस की क्षमता में आई कमी का असर सप्लाई लाइन पर भी दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि जनवरी में यूक्रेन के ड्रोन्स ने हजारों की संख्या में मिशन पूरे किए। यूक्रेन अब घरेलू स्तर पर भी मिसाइल और ड्रोन्स का प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उसके स्वदेशी हथियार भी रूस के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं।